अस्सलाम वालेकुम dear student, this is मोहम्मद शेब and welcome to our channel रमीब्स अकेडमी। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.6 का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जो हम क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक करेंगे और ये एक्सरसाइज आज इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x माइनस कॉट x डिवाइडेड बाय x। अब इन क्वेश्चंस के अंदर हमें पहले सिंप्लीफिकेशन करनी है, उसके बाद हमें लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर साइन एंगल तो फ़िलहाल मौजूद नहीं है, तो हम अप्लाई लिमिट करके साइन डब्बा अपॉन डब्बा का फॉर्मूला नहीं बना सकते। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें पता है कि cos x, पहले तो ये 1/x मैं यहाँ कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। अब cosec x आपको पता है बराबर होता है 1/sin x के, ठीक है। और cot बराबर होता है cos x अपॉन sin x के, सही। आगे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 1/x एज इट इज़ रहा, यहाँ एलसीएम आ जाएगा sin x, ठीक। और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस cos x, ठीक है। अब हमारे पास कुछ रिलेशंस होते हैं जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, हाफ एंगल एंड डबल एंगल फार्मूलाज। वो क्या होते हैं कि 1 माइनस cos डब्बा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर डब्बा अपॉन 2 के, ठीक है। ये एक रिलेशन होता है, फार्मूला होता है। और एक और फार्मूला होता है साइन डब्बे का, कि साइन डब्बा बराबर होता है 2 साइन डब्बा अपॉन 2 इंटू कॉस डब्बा अपॉन 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ऊपर वाली टर्म लिखी हुई है उसकी जगह हम ये फार्मूला रिप्लेस कर देंगे। किस तरीके से कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये 1/x एज इट इज़ रहा, ठीक है। 1 माइनस कॉज एक्स की जगह आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, सही है। और नीचे आ जाएगा 2 साइन x अपॉन 2 इंटू कॉज एक्स अपॉन 2। इस तरीके से मैंने क्या किया, इसको ऊपर वाले फार्मूलाज के अकॉर्डिंग रिप्लेस कर दिया, सही। अब हम क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पर कि यहाँ पर साइन स्क्वायर को अगर मैं अलग करके लिखूँ तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन 2 और 2 साइन एक्स अपॉन 2। मतलब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1/x एज इट इज़, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन 2, ठीक है, इंटू साइन एक्स अपॉन 2, ठीक है। और नीचे आ जाएगा साइन 2 साइन एक्स अपॉन 2 और कॉस एक्स अपॉन 2, ठीक है। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, साइन एक्स अपॉन 2 से साइन एक्स अपॉन 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बच गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1/x, और हमारे पास रह गया साइन एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स अपॉन 2, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास साइन आ गया, साइन आ गया, इसका मतलब अब यहाँ पर साइन डब्बा अपॉन डब्बा का फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं। अब हमें ये सोचना है कि हम ये फार्मूला लगाएंगे कैसे। तो अगर मैं इसको कॉस को अलग करके लिखूँ, कॉस अलग कैसे होगा, कुछ इस तरीके से कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/x, और मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ कि साइन एक्स अपॉन 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉज एक्स अपॉन 2, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम, एक ही बात है। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वही ऊपर वाली टर्म बन जाएगी, ठीक है। अब ये x ज़ाहिर है इस नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैं इसको x अपॉन 2 के साथ ले आऊँगा, तो ये हो जाएगा साइन x अपॉन 2 इंटू एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस एक्स अपॉन 2, सही है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास आ गया x। अब इसको यहाँ पर अगर नीचे डिवाइड में 2 मिल गया तो ये इक्वलेंट हो जाएगा 1 के। तो अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराऊंगा 1/2 से। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय x अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है जी। ये एक टर्म बन गई, सही। और यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/2
कॉज एक्स अपॉन 2। सही, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर हम इसको ज़रा लिख लें आप लोग, फिर मैं मिटा लेता हूँ। तो अब क्या होगा अगर मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास इक्वलेंट हो जाएगा 1 के, ये मेरे पास इक्वलेंट हो जाएगा 1 के। किस तरीके से, आइए देखते हैं। ये हो जाएगा अप्लाइंग लिमिट, ठीक है। जैसे ही मैंने लिमिट अप्लाई की, ये तो हो गया 1 के बराबर, मल्टीप्लाई बाय 1/2 और मल्टीप्लाई बाय 1/, cos 0.2 का मतलब 0, ठीक है। तो cos 0 किसके बराबर होता है, cos 0 हमारे पास बराबर होता है, जस्ट अ मिनट, cos 0 हमारे पास बराबर होता है 1 के, cos 0 हमारे पास बराबर होता है 1 के। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/1, तो it will all be equivalent to 1/2। so this is our required answer, ठीक है जी। चलें आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 7x। अब ये भी बिल्कुल वही फार्मूला है 1 माइनस कॉस डब्बा। अब यहाँ पर डब्बा जो है ऊपर वाले के केस में 5x है और नीचे वाले के केस में 7x है, ठीक है। सिंपली आपको इनकी जगह ये वाला फार्मूला क्या करना है, रिप्लेस करना है। किस तरीके से, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस 5x की जगह आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 5x/2, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 7x/2, ठीक है। 2 से ये 2 हो गया कैंसिल आउट। अब ये स्क्वायर से ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि एंगल चेंज है, यहाँ पर 5x/2 है, यहाँ पर 7x/2 है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो स्क्वायर को सेपरेट करूँगा ताकि मुझे सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी हो जाए। तो ये हो जाएगा साइन 5x/2 डिवाइडेड बाय साइन 7x/2 और होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर मुझे ये डब्बा आ गया 5x/2, अब मुझे नीचे भी 5x/2 चाहिए और इसी तरीके से 7x/2 है तो इसके नीचे भी 7x/2 चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले मैं दोनों तरफ जो सेम चीज़ें हैं वो तो लिख लूँ पहले। तो मैं लिख लेता हूँ लिमिट x टेंस टू 0। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा साइन 5x/2 डिवाइडेड बाय x/2 और होल डिवाइडेड बाय साइन 7x/2 डिवाइडेड बाय x/2। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ x/2 से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ x/2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि दोनों को अगर मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये इसी के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया, ठीक है। अब x/2 तो आ गया, अब मुझे ऊपर चाहिए 5, x के साथ 5 और नीचे चाहिए x के साथ 7। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर करवा दूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 और नीचे करवा दूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, देखिए साइन 5x/2 डिवाइडेड बाय 5x/2 मल्टीप्लाई बाय 5। इन द सेम वे साइन 7x/2 डिवाइडेड बाय 7x/2 मल्टीप्लाई बाय 7 और इसका होल स्क्वायर। अब देखें ये पूरा फार्मूला बन गया, ये पूरा फार्मूला बन गया आफ्टर अप्लाइंग लिमिट। तो मैं यहाँ पर अप्लाइंग कर दूंगा लिमिट। जैसे ही मैंने लिमिट अप्लाई की तो ये हो जाएगा 1 के बराबर इंटू 5 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 के बराबर इंटू 7 और इनका होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 7 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 25 और 7 का स्क्वायर 49। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो है 25/49, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अच्छा जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना वो थोड़ा सा बाकी सवालों से हटके उसमें सीक्वेंस फार्मूला लग रहा है, तो इसलिए मैं उसको लास्ट में करवाऊंगा। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं ताकि ये एक जैसे जो क्वेश्चन है ना वो सॉल्व हो सके।
तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉज x अपॉन साइन x। अच्छा, अब ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखें तो हमने वहाँ पर भी इस तरीके से पार्ट किया था ना, ये बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू रहेगा। 1 माइनस कॉज एक्स की जगह आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और साइन एक्स की जगह आ जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन 2 और डॉट कॉज एक्स अपॉन 2। फिर क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन का एक एंगल नीचे वाले से एंगल कैंसिल हो जाएगा, और नीचे ऊपर बच जाएगा साइन एक्स अपॉन 2 डिवाइड बाई कॉज एक्स अपॉन 2। और डायरेक्टली हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ऊपर लिमिट आ जाएगी साइन 0 और नीचे लिमिट आ जाएगी कॉस 0। तो इस तरीके से हमारे पास 0/1 होगा, तो 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ने खुद से करना है क्योंकि ये बिल्कुल सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह। इसकी प्रैक्टिस करनी है खुद से। नहीं आए तो फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो फिर मैं मतलब 1.6 के 1.7 के जितने भी क्वेश्चन हैं जो मैं होमवर्क दूंगा आप लोगों को, मतलब खुद से प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, तो अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो ना तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फिर उसकी मैं एक साथ वीडियो बना लूँगा जो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी जितने भी क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास कह रहा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये भी ना उसी की तरह है, लेकिन चले मैं आप लोगों को ये सॉल्व करवा देता हूँ, क्योंकि जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा उसके बाद आप लोगों को आसान लगने लग जाएगा। इस तरीके से ये देखिए, वही फॉर्मूला सबसे पहले मेंशन करना है आप लोगों ने पेपर्स में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक्स इसके साथ भी स्क्वायर है, इसके साथ भी स्क्वायर है, पहले मैं स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 2 साइन एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है जी, ये आ गया पूरा कॉमन। सही, 2 के साथ नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ तो स्क्वायर नहीं है। 4 होता तो फिर मैं लिख सकता था 2 के अंदर 2 के पावर स्क्वायर। तो अब ये 2 तो मैंने कॉमन लेके साइन एक्स अपॉन 2 और एक्स का होल स्क्वायर। सही, अब देखिए यहाँ पर एक्स आ गया, तो इसका मतलब अगर डिवाइड में 2 आ गया तो ये इक्वलेंट हो जाएगा 1 के बराबर। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इधर डिवाइड करवाऊँगा 2 से और यहाँ मल्टीप्लाई कराऊँगा 1/2 से। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 2, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाय एक्स अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, अप्लाइंग लिमिट, जैसे ही मैंने लिमिट अप्लाई की तो ये तो 2 था एज इट इज़, ये हो जाएगा 1 के बराबर, ये हो जाएगा 1/2 के बराबर और होल स्क्वायर। ठीक है, अब 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 1/2। ठीक है, इजी है क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन हैं जो मुश्किल हैं, बाकी तो सारे इजी हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं, जस्ट अ मिनट मैं हाँ देख लूँ। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा जो है वो लेंथी है, वो होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 10x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी। अब यहाँ पर जो सिंप्लीफिकेशन होगी वो किसके ऊपर होगी, सबसे पहले 10 के पास होगी। ठीक है, क्योंकि 10 जो है वो बराबर होगा साइन अपॉन कॉस के, इसके बराबर होगा साइन अपॉन कॉस के। अच्छा सॉरी, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, मैंने क्वेश्चन में देखा नहीं, सॉरी। तो साइन क्यूब एक्स आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे चलते हैं और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने सिंपल लिख दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जो है ना वो कॉमन ले रहा हूँ ताकि मैं इसको जब रेशो में लिखूँ तो मैं एलसीएम ले सकूँ इजीली। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1/sin क्यूब एक्स क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, और 10x बराबर हो जाएगा साइन अपॉन कॉज एक्स के, और ये माइनस साइन एक्स के। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा,
अब मैं एलसीएम लूँगा कॉज एक्स और 1 का, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो कॉमन लेने के बाद हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा कॉज एक्स। ठीक है, कॉज एक्स आएगा क्योंकि यहाँ पर 1 है, कॉज एक्स 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कॉज एक्स ही एलसीएम आएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉज से कॉज कैंसिल साइन एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा कॉज एक्स डॉट साइन एक्स। सही, समझ आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब मैंने यहाँ पर अगर साइन कॉमन ले लिया, तो अगर मैं साइन कॉमन लेके इसको बाहर ही निकाल लेता हूँ, साइन एक्स और नीचे आ जाएगा साइन क्यूब एक्स, तो यहाँ साइन कॉमन लिया था तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा कॉज एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉज एक्स। सही, इजी हो गया। अब यहाँ से साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, एक्स अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये बच जाएगा 1 माइनस कॉज एक्स। अब 1 माइनस कॉज एक्स से पहले तो हम ऐसे ही लिख देते हैं 1 माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय कॉज एक्स। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली ऊपर वाला देखें, हमारे पास अब यहाँ पर कुछ ऐसा रिलेशन आ गया है कि हम यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सिंपल होगा ना, मतलब जिसको हम आसानी से कट आउट कर सकें, हमारे पास रिक्वायर्ड बच सके, सिंप्लीफिकेशन फॉर्म बच सके, तो हम वही वाला करेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखें, अगर हम साइन एक्स वाला लगाते हैं, साइन स्क्वायर एक्स वाला, तो साइन एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉज एक्स के, साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स के। तो अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स के। ठीक है, तो ये सवाल कुछ इस तरीके से बन जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है, ये तो सेम आ गया। ऊपर वाली वैल्यू 1 माइनस कॉज एक्स एज इट इज़ आ गई। ठीक है, अब नीचे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसकी जगह, और ये वाला कॉज एक्स अपनी जगह पर एज इट इज़ मौजूद रहा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो कि बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसको मैं ऐसे एक्सपेंड करके लिख दूँगा कुछ इस तरीके से कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉज एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉज एक्स और 1 प्लस कॉज एक्स। ये मैंने क्यों किया, ताकि ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या हो जाए, कट आउट हो जाए, तो ये ख़त्म हो गया। ठीक है, बाकी बच गया मेरे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज एक्स। ठीक है, और कॉज एक्स 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स। अब मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास लिमिट अप्लाई करने पे ये हो जाएगा 1/1 प्लस कॉज 0। ठीक है, इंटू कॉज 0 कॉज 0 की वैल्यू आपको पता है 1 के बराबर होती है, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/2। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 14 है, लास्ट क्वेश्चन, जो हमने डिसाइड किया था कि लास्ट में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ना डिफरेंट है बाकी के क्वेश्चन से। जो बाकी के क्वेश्चन थे उसमें तो सिंपल वही साइन डब्बा अपॉन डब्बा वाला फार्मूला यूज़ हो रहा था, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ हो रही थी जिनको हम सॉल्व करके अब अपना आंसर लेकर आते थे। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें सीक्वेंस फार्मूला लग रहा है। अब देखें, अगर हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देखें इसकी जो पावर दी हुई है वो है x की पावर a। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई करता हूँ तो लिमिट अप्लाई करने पर am माइनस am हो जाएगा, तो मतलब ये 0 के इक्वलेंट आ जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर लिमिट अप्लाई नहीं करनी बल्कि इसको पहले सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरीके से होगा, देखें, अगर मैं यहाँ पर इसको सपोज कर लूँ कि लेट x इज़ इक्वल्स टू a प्लस टी। अब मैंने x को सपोज कर लिया कि ये a प्लस टी के बराबर है। जब मैंने इसको a प्लस टी के बराबर कर दिया
तो यहाँ पर जो t की लिमिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पर जब 0 रखूँगा तो x a के बराबर हो जाएगा। तो हमें बैलेंस करना होता है ना मैथ्स में, तो ये हमने बैलेंस कर लिया। ठीक है, t आ गया हमारे पास 0 के बराबर। अब मैं क्या करूँगा, सवाल में जहाँ पर x है वहाँ पर a प्लस टी लिख दूँगा और लिमिट जो है a की जगह क्या हो जाएगी t x टेंस टू 0। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x की जगह आ जाएगा हमारे पास a प्लस टी की पावर m माइनस ए एम। ठीक है, डिवाइडेड बाय a प्लस टी की पावर n माइनस a की पावर n। ठीक है, और हमारे पास जो लिमिट आ जाएगी वो क्या हो जाएगी x टेंस टू t टेंस टू 0। ठीक है, यहाँ पर t 0 रखूँगा तो वो ऑलरेडी किसके बराबर हो जाएगा a के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर ये सीक्वेंस फार्मूला है, ये जो लिखा हुआ है ना a प्लस टी, ये a प्लस बी की पावर n एक सीक्वेंस फार्मूला होता है। हम इसको किस तरीके से खोलेंगे मैं लिख रहा हूँ, आप लोग देखें। ठीक है, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा लिमिट टी एक्स टेंस टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से एक्सटेंड होता है कि a की पावर m, ठीक है, प्लस m a m माइनस 1 इंटू टी, ठीक है, प्लस m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर आ जाएगा a m माइनस 2 टी का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। अब इसका मकसद क्या है, यहाँ पर ना ये सीक्वेंस बन रही है, मतलब हर फार्मूला और हर स्टेप जो होगा ना आगे वो इसके साथ क्यूब लग जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट जो होगा वो हो जाएगा m माइनस 1 3 फैक्टोरियल a m माइनस 3 टी की पावर क्यूब। तो ये सो ऑन चलता रहेगा n तक, n वैल्यूज़ तक। ठीक है, तो हम इसको इसी तरीके से लिख के यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, और ये माइनस ए एम यहाँ पर एज इट इज़ आ गया जो हमारे पास ऊपर था। ठीक है, अब डिवाइड बाय, अब नीचे वाले को भी मैं इसी तरीके से ओपन करूँगा। ये क्या हो जाएगा a की पावर n प्लस n a n माइनस 1 इंटू टी प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल a n माइनस 2 टी का स्क्वायर प्लस डॉट 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 माइनस a की पावर n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर a की पावर m और माइनस a की पावर m कैंसिल, यहाँ पर a की पावर n, यहाँ पर a की पावर n कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, लिमिट टी एक्स टेंस टू 0। देखिए अब हमारे पास ये टर्म बच गई है, जो मैं नीचे लिखूँगा वो फर्दर स्टेप आप भी लिख सकते हैं, मैं डायरेक्टली उसके बारे में उसके बाद वाला स्टेप बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर t है, अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो ये 0 ये सब 0, इधर 0 अप्लाई करूँगा ये 0 ये सब 0। तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर t कॉमन लेना चाहिए ताकि यहाँ से तो t ख़त्म हो जाए। तो देखिए मैं यहाँ पर t कॉमन ले रहा हूँ, तो t जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा m माइनस 1, ठीक है, प्लस m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल a m माइनस 2 और t प्लस डॉट डॉट। ठीक है, समझ आ गया, टी जा टी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी यही हो जाएगा कि t कॉमन ले लिया मैंने और यहाँ पर आ जाएगा n a n माइनस 1 t ख़त्म हो गया प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और a n माइनस 2 t प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब ये हो गया t से t कैंसिल। अब हमारे पास जो बच गई वो दोनों ये टर्म बच गई हैं। ठीक है, एक ये वाली बच गई है, एक ये वाली बच गई है। तो इसको मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, फिर मैं मिटा देता हूँ ऊपर वाला सिर्फ, तो ये वाला स्टेप मिटा देते हैं सिर्फ। तो अब देखें, अगर मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ अप्लाइंग लिमिट। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैंने लिमिट अप्लाई किया तो लिमिट अप्लाई करने पर क्या होगा, जहाँ जहाँ t है वहाँ पर मैं 0 पुट कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो 0 कहीं पर भी नहीं है, तो यहाँ पर तो 0 पुट नहीं करना है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, m माइनस 1 प्लस m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल m माइनस 2 और t की जगह आ जाएगा 0 प्लस डॉट डॉट डॉट।
इसी तरीके से बहुत सारे ज़ीरो आ जाएंगे, क्योंकि अगली वैल्यू टी का स्क्वायर होगी, फिर अगली वैल्यू टी का क्यूब होगी, तो सब जगह ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा एन ए एन माइनस वन प्लस एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल ए एन माइनस टू इंटू ज़ीरो प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व करने पर क्या होगा, हमारे पास सिर्फ ये बच जाएगा एम ए एम माइनस वन डिवाइडेड बाई एन ए एन माइनस वन, और यहाँ पर सब जगह क्या हो जाएगा, ये पूरी ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगी तो ज़ीरो, और आगे भी जो ज़ीरो होंगे वो चलते चले जाएंगे, ठीक है, जो भी वैल्यू ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगी। तो अब हमारे पास क्या बच गया, एम ए एम माइनस वन और एम एन ए एन माइनस वन। अब देखेंगे ये दोनों बेसिस सेम है ना, ए और ए, तो इसको मैं ऊपर लेकर आ जाता हूँ, ठीक है, ऊपर लेकर आ जाता हूँ, क्योंकि बेसिस सेम है। बेसिस सेम करने पर क्या हो जाएंगी, पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी। तो अगर मैं इनको ऊपर लेकर आता हूँ तो ये एम अपॉन एन एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। ए की पावर एम माइनस वन एज इट इज़ रही, ये ऊपर आ गई तो ये क्या हो गई, प्लस वन और माइनस का एन, तो ये प्लस वन से माइनस वन कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया एम अपॉन एन, ठीक है, ए एम माइनस एन, ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.7 लेकर आएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको जल्द से जल्द सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।